हेलो बच्चों, हम लोग प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़े थे। तो उसके डेबिट में हम शो करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ रूल है जो हमें जानना चाहिए, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो फर्स्ट रूल है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज़ अलाउड ओनली व्हेन इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। सिंपल सा मीनिंग है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है कि देना है, तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब डीड तो आपके पास रहेगा नहीं, आपके पास क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन में अगर लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, अदरवाइज नहीं अलाउ करना। इसी से एक रिलेटेड बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम जो कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा उस पर आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे। जैसा कि आप जानते हो, इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल। क्यों? क्योंकि कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो वो जो कैपिटल आप लोगे प्रिंसिपल की जगह, वो ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, मीन्स जो आपका अकाउंटिंग ईयर है उसका फर्स्ट डे, 1 अप्रैल। तो अक्सर ओपनिंग कैपिटल गिवन रहेगा क्वेश्चन में, कभी कभी क्लोजिंग दे देता है, तो ओपनिंग पहले जानना पड़ेगा, फिर उस पर हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बाद में आएंगे, बता देंगे। फिलहाल आप रूल याद रखो। फिर जो सेकेंड रूल है, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात लिखी हुई है, मीन्स आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने को बोला है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाता है। तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स क्या? प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, जिसका डिटेल यहाँ पे है, आज इसी से रिलेटेड है। अप्रोप्रिएशन का ही मीनिंग है व्हेन देयर इज लॉस टू द फर्म, अगर फर्म को लॉस है, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। मीन्स क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को, फिर भी नहीं देंगे अगर लॉस है तो। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप याद रखो। डीड में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, तो देंगे, बट प्रॉफिट होने पर देंगे, लॉस होने पर नहीं देंगे। भले लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन लॉस है तो आप मत दो। नेक्स्ट बताया कि अप्रोप्रिएशन का मीनिंग यही होता है, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मीन्स डीड में तो लिखा है ही, तभी देंगे, वो तो फिक्स है। लेकिन प्रॉफिट अगर ज़्यादा है, इक्वल है, ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है या इक्वल है, किससे ज़्यादा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी एक पार्टनर का नहीं, जितने पार्टनर सबका अमाउंट जोड़ लेंगे। अब प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स कह सकते हैं इसी वे में कि अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट मतलब जितना इंटरेस्ट देना है उसके लिए पर्याप्त प्रॉफिट है, तो हम देंगे। मीन्स हम कह सकते हैं कि डीड में लिखा भी होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को, और हमारे पास प्रॉफिट भी सफिशिएंट होगा, तो आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। अब अगला पॉइंट है, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस, प्रॉफिट कम है, किससे? इंटरेस्ट के अमाउंट से, तब क्या करेंगे? यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देना। जब प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट इज लेस, किससे कम है? इंटरेस्ट के अमाउंट से।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो क्योंकि डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे, लेकिन जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा नहीं देंगे। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000, प्रॉफिट सिर्फ 5,000 है, तो हम नहीं दे सकते पूरा, देंगे बट जितना प्रॉफिट होगा उतना ही देंगे। और यहाँ क्वेश्चन आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना कितना देंगे, क्योंकि पार्टनर तो एक होते नहीं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, तो कैसे डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट तो कम है। तो बोला कि रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है ए का, बी का, सी का, जो भी पार्टनर नाम है उसका रेशियो बना लो, उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करके आप इंटरेस्ट दे दो। ध्यान देना, यहाँ प्रॉफिट को बांटना ज़रूर है, लेकिन वो शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट के रूप में देंगे हम वो। अब जो अगला रूल है, लास्ट रूल है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। यहाँ ध्यान देना है, चार्ज लिख दिया, वैसे तो अप्रोप्रिएशन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स प्रॉफिट होने पर ही देंगे, लेकिन अगर डीड में लिख दिया है कि उसको चार्ज ट्रीट करना है, मीन्स हर हाल में देना है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन अपने मन से चार्ज नहीं मानना, अपने मन से तो अप्रोप्रिएशन ही मानेंगे, मीन्स प्रॉफिट के ऊपर ही होगा तभी देंगे, जैसे ऊपर बताया था। लेकिन अगर चार्ज ट्रीट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ऐसा क्लियर लिखा है क्वेश्चन में, या ऐसा लिख दिया है कि इंटरेस्ट विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इनटू लॉस, मतलब क्या, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में कि लॉस होने पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एक ही बात है, चार्ज ट्रीट करना है लिख दिया, या लॉस होने पर भी देना है, तो फिर आप पूरा इंटरेस्ट दे दो, भले लॉस है तो क्या हुआ, अगर चार्ज लिखा तो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो जो पीछे बताए थे अप्रोप्रिएशन माने, अपने मन से अप्रोप्रिएशन मानना है, लिख देगा तो चार्ज। अप्रोप्रिएशन मीन्स क्या, जो ऊपर बताया था, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, कम होगा कम देंगे, ज़्यादा होगा पूरा इंटरेस्ट दे देंगे। लेकिन अगर चार्ज लिख दिया तो हर हाल में देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये रूल है, इसको आप याद करो, अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।